हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। आज के व्लॉग में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ रिवील करने वाली हूँ कि हम फाइनली इस प्यारे से खूबसूरत से घर से अब जा रहे हैं। वक्त आ गया है किसी और जगह जाने का, किसी नई जगह जाने का। तो बहुत ज़्यादा मिस करूँगी इस घर को, इस लॉन को। ब्यूटीफुल मेमोरीज़, और मेरी जो दोनों बेटियाँ हैं वो भी यहीं पैदा हुई हैं। तो मेरे लिए ये स्टेशन, ये जगह, ये घर बहुत ज़्यादा यादगार होने वाला है। इसीलिए कुछ मोमेंट्स, कुछ क्लिप्स इस घर के, इस प्यारे से लॉन के आपके साथ शेयर कर रही हूँ, शायद आखिरी दफ़ा, क्योंकि अब कहीं किसी नई जगह जाने का टाइम आ गया है। लेकिन अब आप देख सकते हो कि इस टाइम जो है ना, मौसम इतना ज़बरदस्त हो रहा है, साथ साथ हमारी पैकिंग भी चल रही है। लेकिन आज क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया था, काफ़ी दिनों की गर्मी के बाद बारिश होने का टाइम हो गया था, हवा बहुत अच्छी चल रही थी और मैं और मेरे बच्चे बाहर लॉन को थोड़ा सा एंजॉय करने आए थे। इस दफ़ा घर बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा मैसी है। बच्चों के कपड़े पैक करने हैं, अपने कपड़े पैक करने हैं, शूज़ पैक करने हैं, इसी तरह घर का जो फर्नीचर वगैरह है वो सब पैक करना है। बहुत सारा काम इस घर में होने वाला है। तो मैं जो है ना वो फुल टाइम बिज़ी थी और इसके साथ साथ छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी संभाल रही थी। तो मैंने ये सोचा था कि जो सूटकेस वगैरह है ना वो मैं पहले ख़ाली कर लेती हूँ, कि जो इमीडिएट चीज़ें हैं ना, जैसे हमारे कपड़े वगैरह गर्मियों के, बच्चों के गर्मियों के कपड़े, उनके घर में पहनने वाले जूते जो फ़ौरी तौर पर हमें चाहिए, वो सब मैं सूटकेस में रखूँगी। इससे पहले मैंने सूटकेस में सारे सर्दियों के कपड़े रखे हुए थे और उनको पैक करके रखा हुआ था। लेकिन अब मैं ये कर रही हूँ कि मैं अपनी सूटकेस में से सर्दियों के कपड़े निकाल के उनको कार्टन्स में शिफ्ट कर रही हूँ। बच्चों के सर्दियों के कपड़े बैग से निकाल के उनको कार्टन्स में शिफ्ट कर रही हूँ। तो ये चले जाएंगे, अगर हम किसी स्टोर वगैरह में इनको रखें तो ये वहाँ पड़े रहेंगे। लेकिन फ़ौरी तौर पर मुझे पता होगा कि हमें जो भी चीज़ें चाहिए वो हमारी सूटकेस में होंगी। जैसे गर्मियों के कपड़े, इनके शूज़, फिर इनकी जो डेली यूज़ होने वाली शैम्पू और मेरा शैम्पू, कंडीशनर, और इसी तरह से मेरे फेस वॉश और कॉस्मेटिक के आइटम्स, वो मैं सूटकेस में ही रखूँगी। इसके साथ साथ बच्चों के घर में पहनने की चप्पलें, अपने घर में पहनने की चप्पलें, और जो फ़ौरी तौर पर कहीं आने जाने वाले शूज़ हैं वो मैं सूटकेस में रखूँगी। तो ये वो चीज़ें होंगी कि अगर हम बीच में कहीं स्टे करते हैं तो हम वो अपने साथ फिर कैरी कर सकते हैं ईज़िली। जो लोग एक घर से दूसरे घर शिफ्ट हो रहे होते हैं, मूव हो रहे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो है ना वो पता होगी कि आखिरी का जो टाइम होता है वो कितना मुश्किल होता है। पूरा घर आपका जो है वो फैला हुआ होता है, कुछ समझ नहीं आ रही होती, खाने पकाने भी चल रहे होते हैं, उसके साथ साथ आपने चीज़ें भी पैक करनी होती हैं, फिर रोज़मर्रा जो यूज़ होने वाली चीज़ें वो भी यूज़ हो रही होती हैं। अब ये जो वो धुले हुए कपड़े थे वो मैंने अंदर डाल दिए थे क्योंकि बाहर बारिश होने वाली थी। तो फ़िलहाल जो भी मुझे कॉर्नर्स नज़र आए वहाँ पे मैंने ये डाल दिए थे। जो लोग मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखते हैं उन्हें अंदाज़ा होगा कि ये हमारे ड्राइंग रूम्स वगैरह कितने प्यारे से हुआ करते थे, और अब बिल्कुल ये जो है ना ये वाला आलम पेश कर रहे हैं। कर्टन्स वगैरह सब मैं पैक कर चुकी हूँ, और बाकी जो भी मेरा सामान था, बेड था और सोफ़े वगैरह थे, वो भी तकरीबन पैक हो चुके हैं। अब तकरीबन छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं, जैसे कपड़े, जूते वगैरह रह गए हैं, अदरवाइज़ तकरीबन मेरा सामान पैक हो गया है। किचन की जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं यूज़ होने वाली, जैसे मसाले वगैरह, वो मैंने अभी नहीं पैक किए क्योंकि कुकिंग वगैरह भी चल रही है। अगर वो सब कुछ पैक कर लूँगी तो फिर खाने वाने बनाने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। बल्कि मैं उस टाइम से डर रही हूँ कि ऐसा ना हो कि हम फ्रिज पैक कर लें और फिर भी हमें जाने में जो है ना वो टाइम रह जाए। तो अभी फ्रिज और कुकिंग की चीज़ें चल रही हैं, और इन दिनों मैं बहुत इजी बीजी से मील्स बना रही हूँ, जैसे सब्ज़ी बना रही हूँ, दाल चावल वगैरह बना रही हूँ। तो आज मेरा जो फेवरेट खाना है दाल चावल, मैं वही बना रही हूँ। बहुत इंस्टेंट से बनाती हूँ, जिसमें मसूर की और मूंग की दाल जो है ना वो भिगो देती हूँ। 1 कप मसूर की लेती हूँ, थोड़ी सी मूंग की लेती हूँ, और उसमें मिक्स सालन मसाला 2 चम्मच डालती हूँ, हल्दी डालती हूँ और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डालती हूँ। साथ ना मैं काट के प्याज और साबुत 2 टमाटर भी डाल देती हूँ, उससे दाल का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। नमक साथ डाल के और दाल को 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा देती हूँ। 15 मिनट में दाल बहुत अच्छी सी गल जाती है, और उसके बाद सिर्फ हमें उसको थोड़ा सा घोटना होता है और मिक्स करना होता है। फिर जितना हम पतला रखना चाहें हम पतला रख सकते हैं, और आखिर में फिर मैं लहसुन का इसमें बघार लगा देती हूँ। और बघार में कोई और ख़ास चीज़ ऐड नहीं करती क्योंकि बच्चे भी खाते हैं, तो मिर्चें वगैरह मैं फिर उसमें नहीं डालती। बहुत यमी सी मेरी दाल बन के रेडी होती है। अचार के साथ दाल चावल का जो मज़ा है वो और किसी खाने में मुझे नहीं आता। मैं बहुत मज़े से, बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो यहाँ पर मैं वेदर की भी कुछ मोमेंट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इतनी अच्छी सी हवा चलने शुरू हो गई थी, और इतनी ज़्यादा गर्मी के बाद जब हवा चली है तो उसने बिल्कुल ही हमारी जो है ना
वो हमारे मूड को भी फ्रेश कर दिया है। हमारा जो पैकिंग वगैरह के से जो हम इतना एग्जॉस्ट हो गए थे, उसमें भी हमें ना एक काइंड ऑफ उसने ब्रेक दे दी है। अच्छा, हमारे घर में एक जामुन का दरख्त लगा हुआ है, तो उसमें से जामुन बहुत सारे टूट के रोज़ाना की बेसिस पे गिरते रहते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो उसमें से सही साफ साबुत हैं उनको मैं निकाल के साइड में कर लेती हूँ। कुछ हम खा लेते हैं, कुछ यहाँ वहाँ लोगों को बांट देते हैं। इतने ज़्यादा उसमें से जामुन गिरते हैं ना कि उसकी वजह से लॉन का जो ये हिस्सा है वो भी बहुत ज़्यादा मैसी हो गया है। अच्छा, दूसरी तरफ मैं चावल भी चढ़ा रही हूँ। चावल में मैं पहले सिर्फ ज़ीरे का तड़का बनाती थी, लेकिन अब मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है क्योंकि बच्चों को फिर वो ज़ीरा उनके गले में फंसता है। ज़ीरा पाउडर डाला है, थोड़ा सा उसको गर्म किया है तेल में, और बस चावल गलने का पानी डाला है, 7 वाइट वाले चावल डाल दूँगी। और बहुत इजी सा है, पानी खुश्क हो जाएगा तो दम पे लगा दूँगी, तो वाइट राइस भी हमारे साथ डाल के बन के रेडी हो जाएंगे। चावल में बॉईल नहीं करती, बल्कि चावल मैं उसको थोड़े से तड़के में बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो जामुन टूटे थे उसमें से कुछ मैंने उठा लिए थे, वो मैं खुद इस वक्त खा रही हूँ। बारिश भी हो रही थी, वो भी इंजॉय कर रही हूँ। हल्की बारिश हो रही थी और बच्चे भी मेरे जो वो है ना फुल टाइम इस टाइम पे ना वो मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी डेज़ के बाद हम इस तरह से जो है ना वो लॉन की लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, वरना इतनी शदीद गर्मी थी, यकीन करें कि बिल्कुल झुलस जाने वाली गर्मी थी। ना दिन के टाइम आपको मतलब कोई हवा होती थी और ना शाम के टाइम कोई हवा होती थी। तो इतना प्यारा खूबसूरत लॉन होने के बावजूद भी हम जो है ना वो एक कमरे में महसूर हो गए थे, क्योंकि एसी चलता था और बच्चे इतने ज़्यादा तंग थे, वो भी कमरे में होते थे, मैं भी कमरे में होती थी। लेकिन मसला ये है कि बारिश होने के बाद फिर अगले दिन दोबारा से हब्स शुरू हो जाती है, तो इसलिए ना मुझे ऑनेस्टली मौसम इतना ज़्यादा कोई ख़ास पसंद नहीं है। अच्छा जी, चावलों को मैं डिश आउट कर रही हूँ। मैंने साथ दाल को भी तड़का लगाना है। दाल ऑलमोस्ट प्रेशर आ गई है और उसके लिए मैंने लहसुन छोटे छोटे काट के रखे हुए हैं। देखिए, जब ये प्रेशर आ जाती है ना, तो जो साबुत वाले टमाटर होते हैं वो तकरीबन टेंडर हो चुके होते हैं, उनको मैं इस तरह से दाल के साथ ही मैश कर लेती हूँ। दाल का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। प्याज और टमाटर अगर आप कच्चे उसमें काट के डालें और फिर बाद में उसको घुटाई कर लें उसकी, तो यहाँ पर मैं इसको हल्का हल्का सा बस मैश करूँगी और उसके बाद मैं ज़बरदस्त सा तेल का तड़का तैयार करूँगी। तेल गरम करूँगी उसमें और काफ़ी सारा लहसुन काट के, क्योंकि मुझे दाल में लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, वो काट के रख दूँगी। और यहाँ पर ना मैंने हरी मिर्चों का अचार बनाया हुआ था, जिसमें मैंने सिर्फ हरी मिर्चों को विनेगर और उसमें 1-2 चम्मच नमक उसमें मिक्स करके मैंने रखा था। ऊपर से मैंने उनकी जो टोपी है वो उतार ली थी हरी मिर्चों की। तो इसको मैंने ना 3 दिन शीशे की बोतल में भर के धूप में रखा था और ये बहुत अच्छा सा टेंडर सा मज़े का बन के तैयार हो गया है। अब आप सोचें कि घर का बना हुआ अचार हो और इसके साथ दाल चावल हो, तो आपको कोई खाना इतना मज़े का नहीं लगेगा जितना ये कॉम्बिनेशन जो है ना वो मज़े का लगेगा। और जब मैं खाना ये शुरू करती हूँ ना, तो फिर मुझे नहीं पता होता कि मैं कितना ज़्यादा इसको खा लेती हूँ। ऑल्दो अब 3 बच्चों के बाद वेट जो है वो मेंटेन करना होता है, और मैं हर दफ़ा जो भी मील ले रही होती हूँ मैं ये सोच रही होती हूँ कि मैं बहुत एक्स्ट्रा तो नहीं खा रही, वेट तो नहीं बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा आजकल मैं कॉन्शियस हुई हूँ, लेकिन साथ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह भी शुरू की हुई है। तो यही होता है, यही टाइम होता है पोस्टपार्टम में, जब 3 महीने हो चुके होते हैं आपके न्यूबॉर्न बेबी को, तो फिर आपने थोड़ा बहुत अपने ऊपर काम करना शुरू कर देना होता है। क्योंकि अगर उस टाइम पे आपने अपना वेट बढ़ा लिया ना खा खा के, उस टाइम तो रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन उसके बाद फिर वो वेट नहीं कम होता। अभी तक मैं ज़्यादातर न्यू मदर्स से मिलती हूँ तो वो यही कह रही होती हैं कि जो हमारा हैंगिंग फ़ैट है ना, ये नहीं ख़त्म होता। तो वह हैंगिंग फ़ैट इसीलिए बनता है कि आप यही सोचते हैं, क्योंकि वो प्रेगनेंसी वाले मोड में होते हैं। आप प्रेगनेंसी के दिनों में तो आप खाते ही रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि खाने से आपके बेबी को न्यूट्रिशंस मिलेंगे। फिर आप मदर फीड के मोड पे होते हैं, वो भी हम सोच के खाते ही रहते हैं, और हम ये सोचते हैं कि बेबी को न्यूट्रिशंस मिलेंगे, लेकिन वो इतना ज़्यादा हम कुछ खा लेते हैं कि वो उन न्यूट्रिशंस के चक्कर में हम अपने आप को कुछ और बना लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फीड वगैरह भी मैं करवा रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं खाने पीने में एहतियात कर रही हूँ और साथ साथ मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ। तो इसी वजह से फ्रेश भी हूँ, एक्टिव भी हूँ और वेट भी नहीं उस तरह से गेन करने दे रही अपना। तो चावल मैंने डिश आउट कर लिए थे। दाल डिश आउट करने की भी मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो मुझे वो मिली ही नहीं, दाल डिश आउट करने वाली ना। तो खैर मज़े की दाल चावल बन गए थे, बच्चों को भी खिलाए, खुद भी खाए। और उसके बाद दरख्त से इतने सारे जामुन गिरे थे, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो उनको फिर चुनना एक मरहला था। और फिर इतना मैस हो जाता है, क्योंकि इन जामुनों के ऊपर से आप चल के जाएंगे तो ये सारे आपके पैरों के नीचे आके क्रश हो जाएंगे, और फिर उसके साथ आपके शूज़ भी गंदे होते हैं, घर भी गंदा होता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि इसमें से जो साबुत खाने वाले जामुन होते हैं मैं उसी टाइम उठा लेती हूँ
और जो रेस्ट होते हैं उनको फिर मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ और फ़ौरन ये जगह क्लीन कर लेती हूँ, वरना फिर ना बहुत मैस मचता है। देखने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हाय घर में फ्रूट का दरख्त है और कितना अच्छा घर में बैठे बैठे आपको फ्रूट मिल रहा है, लेकिन मैस बड़ा मचता है ना। ज़रा सी हवा चलती है तो पूरे लॉन में जामुन ही जामुन होते हैं, और फिर वो जामुन होते भी ऐसे हैं कि बच्चे चलें या मैं चलूँ तो वो फ़ौरन पैरों के नीचे आके क्रश हो जाते हैं और पूरा जो ये एरिया है ना वो भी पर्पल हो जाता है और उनके जूते भी ख़राब होते हैं। तो बस यहाँ पर यही आपके साथ शेयर करने वाली थी कि इस लॉन के बाद अब शायद आप मेरी वीडियोस में कुछ और देखेंगे, कोई नई जगह देखेंगे। और यहाँ पर जो भी मतलब हम टाइम एंजॉय कर सकते थे, हमने अपना बेस्ट टाइम यहाँ पे गुजारा है, बहुत अमेजिंग टाइम यहाँ पे गुजारा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अपनी मर्ज़ी की मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी की नहीं मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पर लॉन तो बहुत प्यारा था सारा कुछ, लेकिन यहाँ पर कीड़े मकोड़े बड़े ज़्यादा आते थे। जैसे ही बारिश होती है या कुछ होता है, यहाँ पर हमने हर रंग और नस्ल के कीड़े देखे हैं, तो हमारे घर में चलते हुए आ जाते थे, उनसे जान छुड़ाना मुश्किल था। फिर यहाँ पर बहुत सारी जो है ना वो ख़ास तौर पे जो हब्स वाला मौसम होता है इसमें चूंटियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा घर में भी आ जाती हैं, लॉन में तो होती ही होती हैं। तो उनमें रहते हुए अपने बच्चों को मतलब प्रोटेक्टेड रखना, पैरों पे चढ़ जाती हैं, कपड़ों पे चढ़ जाती हैं, वो उसका ख्याल रखना मुश्किल होता है। उसके साथ साथ जो है ना यहाँ पर एक और बहुत बड़ा इशू ये था कि स्नैक्स का भी यहाँ पर जो है ना इस एरिया में बहुत ज़्यादा मसला था ना। आपको हर वक्त शाम के टाइम निकलते हुए ये डर होता था कि किसी कॉर्नर से स्नैक ना आ जाए, और बड़े जानलेवा किस्म के स्नैक्स। तो फिर बंदा कहता है कि शुक्र है इन चीज़ों से तो जान छूटी, लेकिन उसके बाद आपको पता नहीं होता कि अब जब आप नई जगह जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या माहौल मिलेगा। क्योंकि हर घर के अपने कुछ मसले तो होते ही हैं, हर घर के अपने कोई ना इश्यूज़ होते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि अब हम किसी नई जगह शिफ्ट हो रहे हैं तो वहाँ पर शायद हमें सब कुछ परफेक्ट मिलेगा, घर भी बड़ा अच्छा होगा, लेकिन हर जगह कोई ना कोई, कहीं पानी का इशू होता है, कहीं ज़मीन का इशू होता है, कहीं चीज़ों का इशू होता है, चीज़ें अच्छी नहीं मिलती, कहीं शॉप्स का इशू होता है कि शॉप्स नहीं करीब होती। तो हर घर में जाके हमें उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, अपने आप को जो है ना वो इतना बनाना पड़ता है कि आप हर सिचुएशन में जाके उस हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट कर लें, मोल्ड कर लें खुद को। तो बस यही गपशप आपसे लगानी थी, यहीं तक मेरा आज का व्लॉग था। इंशाल्लाह अगला व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी, कुछ अच्छी सी मेमोरीज़, कुछ अच्छे से डेज़ लेके, और साथ अपनी मदर और न्यू बॉर्न की रूटीन लेके आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।